एक रात रिया पढ़ाई कर रही थी कि खिड़की पर टक 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 की आवाज आई। रिया ने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन फिर से टक टक टक। इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। रिया ने हिम्मत कर पर्दा हटाया और उसने जो देखा उसकी सांसें थम गई। खिड़की के शीशे पर एक लंबी, तिरछी, काली परछाई चिपकी हुई थी। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, बस एक अजीब सा आकार। रिया डरकर पीछे हट गई। वो भागकर मां के कमरे में गई, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। अचानक रिया को मां की आवाज सुनाई दी। रिया, इधर आओ, मैं यहीं हूं। लेकिन आवाज धीमी, खिंची हुई और बिल्कुल वैसी नहीं जैसी उसकी मां बोलती थी। जैसे कोई उसकी मां की आवाज की नकल कर रहा हो। रिया डरकर कमरे में बंद हो गई, लेकिन तभी क्रीक, मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और चीजें हल्की हल्की हिलने लगी। तभी वो परछाई घर के अंदर आ गई। वो काली आकृति अब रिया के बिल्कुल सामने थी। उसकी लंबी उंगलियां जमीन को छू रही थीं और आंखों की जगह दो सफेद चमकती हुई रोशनियां थीं। रिया की आवाज गले में अटक गई। वो बस एक शब्द बोली, मां। अचानक दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो गिर गई। फोटो में रिया की मां और एक छोटी बच्ची थी, जो रिया जैसे बिल्कुल नहीं दिखती थी। परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, वो बच्ची मैं थी और तुम्हारी मां मुझे छोड़कर चली गई। तभी घर का दरवाजा जोर से खुला। रिया की असली मां सुजाता दौड़ती हुई अंदर आई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, रिया, उसकी बातों में मत आना। वो बच्ची कभी इंसान थी ही नहीं। वो जंगल की आत्मा है। परछाई गुस्से में चिल्लाई, सुजाता, आज मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। उसने अपने काले हाथों को लंबा करके रिया के पैरों में लपेट दिया। रिया जमीन पर घिसटने लगी। मां उसे पकड़कर खींच रही थी, लेकिन परछाई बहुत ताकतवर थी। सुजाता रोते हुए बोली, रिया, मुझे सच बताना होगा। जब मैं छोटी थी, मैंने जंगल की आत्मा को चैलेंज किया था। उसने कहा था, एक दिन वो मेरी सबसे प्यारी चीज ले जाएगी। रिया कांप गई। तो मैं? सुजाता की आंखें भर आईं। हाँ, वो तुम्हें लेने आई है। सुजाता ने धीरे से अपनी कलाई काटी। कुछ बूंदें जमीन पर गिरी और जमीन लाल चमकने लगी। उन्होंने कहा, ये वही वादा है जो तूने लिया था। मेरी जान ले ले, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दे। परछाई रुक गई। उसकी आंखों की रोशनी धीमी पड़ने लगी। फिर वो धीरे धीरे धुंध बनकर गायब होने लगी। घर में खामोशी छा गई। रिया अपनी मां से लिपटकर रो पड़ी। सुजाता ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही दोनों सोने जा रही थीं, बाहर जंगल की दिशा से वही आवाज फिर सुनाई दी, रिया, मैं फिर आऊंगी।